जय श्री कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। भगवान श्री हरि की कृपा आप लोगों पर सदा बरसती रहे। दोस्तों, आज साल की पहली एकादशी का व्रत रखा जाएगा। आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है मित्रों। इसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं मित्रों। साल 2025 की ये पहली एकादशी है और इस दिन दान पुण्य करने का महत्व शास्त्रों में बहुत ही खास माना गया है मित्रों। पुत्रदा एकादशी पर दान पुण्य के कार्य करने से आपकी संतान को दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है और उनके जीवन में खुशहाली भी बढ़ती है मित्रों। तो आइए आज आपको बताते हैं कि पुत्रदा एकादशी पर किन किन चीजों का दान करना चाहिए। मित्रों, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है, हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है। यह एकादशी न केवल व्रत और पूजा के लिए जानी जाती है, बल्कि इस दिन दान पुण्य करने से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। साल 2025 की मित्रों ये पहली एकादशी होने के कारण इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किए गए दान पुण्य से न केवल परिवार में सुख समृद्धि आती है मित्रों, बल्कि संतान को दीर्घ आयु सुखी जीवन का आशीर्वाद भी मिलता है मित्रों। इस एकादशी से जुड़ी एक धार्मिक कथा है, जिसे सुनकर जाइएगा। आपके जीवन में जरूर असीम लाभ होगा मित्रों। यह कथा जो इसे और भी विशेष बनाती है, तो आइए मित्रों इसे विस्तार से समझते हैं। प्राचीन काल में महिष्मती नामक नगरी में महिजीत नाम के राजा का राज्य था। राजा महिजीत धर्मात्मा और प्रजा का पालन करने वाले थे, लेकिन एक समस्या थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। संतानहीन होने के कारण राजा और रानी सदैव चिंतित रहते थे। वे सोचते थे कि उनके बाद उनका राज्य भाल कौन संभालेगा। एक दिन राजा ने अपने सभी मंत्रियों को, पुरोहितों को, अपने संतों को बुलाकर अपनी चिंता व्यक्त की। तब राजा के गुरुओं ने उन्हें सलाह दी कि वे अपने राज्य के ऋषि मुनियों के पास जाकर समाधान पूछे। राजा ने ऋषि मुनियों से मार्गदर्शन मांगा। ऋषि मुनियों ने राजा की कुंडली देखकर बताया कि उनके पूर्व जन्म में एक बड़ा पाप हुआ था। उन्होंने कहा, राजन, पूर्व जन्म में आपने एक प्यासे ब्राह्मण को पानी नहीं पिलाया था। इसी कारण इस जन्म में आपकी संतान नहीं हो रही है। लेकिन चिंता न करें, इसका भी समाधान है राजन। मित्रों, ऋषियों ने बताया, आप पौष मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत रखें राजन, और इस दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें राजन। साथ ही जरूरतमंदों को दान करें राजन। इससे भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होंगे और आपको संतान सुख प्राप्त होगा। मित्रों, राजा और रानी ने ऋषियों की इस आज्ञा का पालन करते हुए पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा। उन्होंने इस दिन भगवान विष्णु का ध्यान किया, भजन कीर्तन किए और गरीबों को दान पुण्य किया। उनकी श्रद्धा और निष्ठा को देखकर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, राजन, तुम्हारी भक्ति और व्रत से मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ। अगले वर्ष तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से राजा महिजीत को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई मित्रों, और उनका राज्य सुख समृद्धि से भर गया मित्रों। पुत्रदा एकादशी पर दान की महिमा, इसे भी जानना बहुत ही अति आवश्यक है मित्रों। तो आइए इस दान की महिमा को समझते हैं मित्रों। इस कथा के माध्यम से हमें यह संदेश मिलता है कि पुत्रदा एकादशी पर व्रत और दान का विशेष महत्व है मित्रों। आइए जाने इस दिन किन किन वस्तुओं का दान विशेष फलदायी माना गया है। गर्म कपड़े और कंबल का दान। मित्रों, इस ठंड के मौसम में जरूरतमंदों को गर्म कपड़े और कंबल दान करना सबसे बड़ा पुण्य कार्य माना गया है। यह न केवल
गरीबों की मदद करता है बल्कि भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। अनाज का दान। मित्रों, इस दिन चावल, गेहूं और रोटी, मोटे अनाज का दान करना शुभ होता है। साथ ही ब्राह्मणों को भोजन कराना आपके जीवन के सभी कष्टों को दूर करता है। गुड़ का दान। मित्रों, गुड़ का दान विशेष महत्व रखता है। अपने आप में यह भगवान विष्णु को अति प्रसन्न करता है। माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं क्योंकि भगवान विष्णु के मुख पे जैसे ही प्रसन्नता आती है, माता लक्ष्मी अपने आप प्रसन्न हो जाती हैं और सुख समृद्धि लाती हैं। तिल का दान। तिल का दान करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। यह दान ग्रहों की अशुभ दशा को समाप्त करता है और आपको सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। मित्रों, पुत्रदा एकादशी न केवल हमारे जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करती है बल्कि यह हमें सेवा, दान और करुणा का महत्व भी सिखाती है। यह पर्व हमें यह भी याद दिलाता है मित्रों कि ईश्वर की भक्ति और जरूरतमंदों की मदद से हमारे जीवन की सभी समस्याएं दूर हो सकती हैं। इसलिए इस एकादशी पर भगवान विष्णु का व्रत करें, पूजा पाठ करें और दान पुण्य करें। इससे आपको जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का असीम आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। जय हरि, जय माता लक्ष्मी। मित्रों, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। मित्रों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो माता लक्ष्मी के लिए, भगवान विष्णु के लिए, प्रभु श्री राम के लिए, भक्त वत्सल श्री कृष्ण के लिए और एकादशी के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पूरा वीडियो देखने और सुनने के लिए हमारी ओर से धन्यवाद मित्रों।